हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप एन एफ एस यू एन एफ ए टी 2024 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इन बी एस सी एम एस सी इंटीग्रेटेड कोर्स, तो आपको पढ़ना क्या है। सो रिसेंटली स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके थे कि उनको क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उन सब्जेक्ट्स में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं एंड उन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। आप सभी को ये तो पता ही है कि आपको 100 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। अब ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि लास्ट ईयर सारे के सारे जो नोटिफिकेशन थे उसमें क्लियर बाइफर्केशन था अबाउट द सब्जेक्ट्स, टॉपिक एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। ठीक है, ये उन्हें बता दिया गया था स्टूडेंट्स को, तो लास्ट ईयर स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं हुई। बट इस साल स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन इस वजह से हो गया क्योंकि जो 2024-25 की नोटिफिकेशन थी उसमें बी एस सी एम एस सी इंटीग्रेटेड के लिए जो कोर्स सिलेबस था वो PCB 10+2 लिखा हुआ था, इस वजह से कंफ्यूजन हो गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी है कि मैंने रिसेंटली आपको UPSIFS की इंफॉर्मेशन दी थी। UPSIFS क्या है? उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस, जो NFSU से एफिलिएटेड है। और 2024-25 में वो NFAT मतलब नेशनल फोरेंसिक एडमिशन टेस्ट जो NFSU कंडक्ट करता है उसके थ्रू ही एडमिशंस ले रहे हैं 2024-25 में। तो वहाँ पे सिलेबस क्या दिया हुआ था? वहाँ पे सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई है। सो ये चीज़ तो क्लियर है कि आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। अगर इफ़ इन केस अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से क्वेश्चन आते हैं तो वो तो आप प्रिपेयर करने ही वाले हो, बट आपको साथ में मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश ग्रामर की भी प्रिपरेशन करके रखनी है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपको यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पर्सनली भी बात करी थी, उन्होंने NFSU में कॉन्टैक्ट किया था और उन्होंने भी यही बोला कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें पढ़नी है फॉर BSc MSc इंटीग्रेटेड। तो धीरे धीरे करके समझते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। सो स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये NFSU का ही बताया हुआ PDF है ऑफ लास्ट ईयर, मतलब 2023-24 का है। सो हम वही यहाँ पे रेफर कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फिजिक्स। फिजिक्स में आपके टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? सो 100 क्वेश्चन में से टोटल 20 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स से पूछे जाएंगे। और आपको पढ़ना क्या है, यहाँ पे टॉपिक मेंशन है, इन टॉपिक से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। मतलब ये पूरा का पूरा टॉपिक थरोली आपको गो थ्रू करना है सो दैट आप अच्छे से फिजिक्स के क्वेश्चंस सॉल्व कर सको। तो यहाँ पे टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये पहला टॉपिक हो गया। नेक्स्ट वी हैव वेव एंड ऑप्टिक्स, देन वी हैव फंडामेंटल ऑफ न्यूक्लियर एंड एटॉमिक फिजिक्स, दिस इज थर्ड टॉपिक। आप ऐसे बाइफिकेशन कर सकते हो। देन वी हैव सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, दिस वन इज द फोर्थ। अब यहाँ पे लिखने की जगह है सो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिख नहीं रही हूँ ताकि आप क्लियरली टॉपिक्स को देख सकें। ये PDF भी मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी सो दैट आप डाउनलोड कर सके। वैसे ये जो PDF है हमारे एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है, ओपन है, आपको एनरोल करने की ज़रूरत नहीं है इस PDF को डाउनलोड करने के लिए। तो ये ओपनली अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन में भी। सो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और हमारी BSc MSc इंटीग्रेटेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो और अच्छी सी प्रिपरेशन कर सकते हो अपने NFSU NFAD 2024 एग्जामिनेशन के लिए। उनकी डिटेल्स मैं डिटेल से आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या आपको कोर्स में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मोडाइनामिक्स, काइनेमैटिक्स एंड मैकेनिक्स, मैग्नोस्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, फील्ड एंड पोटेंशियल, एलिमेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो ये सारे टॉपिक्स आपको फिजिक्स में पढ़ने हैं। नेक्स्ट वी हैव केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी, chemical bonding, molecular structure, general principle and processes of isolation of elements, solution, chemical thermodynamics, chemical kinetics, solid state, equilibrium, redox chemistry, SPDF block elements, hydrocarbons, principle of organic chemistry, polymers, chemistry in everyday life. So यहाँ से भी आपको 20 questions पूछे जाएंगे। सो 20 क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स, 20 क्वेश्चंस फ्रॉम केमिस्ट्री। नेक्स्ट आपको पढ़ना है बायोलॉजी। बायोलॉजी में डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर कुछ चैप्टर्स आते हैं, सो वो आप चैप्टर्स पढ़ोगे, सारे चैप्टर्स पढ़ोगे, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, देन वी हैव सेल बायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी,
जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। आपको काफ़ी छोटा सिलेबस लग रहा होगा बट काफ़ी बड़ा और वास्ट सिलेबस है बायोलॉजी का। एंड यहाँ से आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपको पढ़ना है सेट्स एंड फ्रैक्शन, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। सो यहाँ से टोटल 10 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 20 60 एंड 70। यहाँ से 70 क्वेश्चन हो गए, मतलब 70% आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स से आएगा। आपने नोटिफिकेशन में यही देखा होगा कि 70% विल आस्क फ्रॉम PCBM और जो रेस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट है 30% आएगा, है ना। तो ये 30% अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक और कन्फ्यूजन, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैथ्स पढ़ना पड़ेगा अगर वो ये 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं। जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनको बायोलॉजी के टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे अगर वो ये 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो आप अगर PCMB से हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपने फिजिक्स भी पढ़ी, सॉरी आपने बायोलॉजी भी पढ़ी है, मैथ्स भी पढ़ी है। बट अगर आप PCB के स्टूडेंट हैं तो मैथ्स पढ़ो, अगर आप PCM के स्टूडेंट हो तो बायोलॉजी पढ़ो फॉर दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव रीजनिंग। रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग पूछी जाएगी। इंग्लिश ग्रामर में बेसिक ऑफ ग्रामर, फिगर्स ऑफ स्पीच, वर्ब्स, टेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, वॉइस मॉडल्स, डिटर्मिनल्स एंड फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस। ये आपके इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स हैं। यहाँ से आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड रीजनिंग से आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव जीके। जीके में करंट अफेयर जो नेशनल से पूछे जाएंगे, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। न्यू इन्वेंशंस, डिस्कवरीज इन द सेक्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ से आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स। बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स में आपको क्या पढ़ना है? कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटिंग, डाटा एंड इंफॉर्मेशन, नंबर सिस्टम conversion, basics of computer networks, concept of internet and its applications, world wide web, web browsing softwares, search engines, understanding of URL and domain names। यहाँ से टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कितने हुए? 5 5 10 एंड 10 10 30। सो 30 क्वेश्चंस इस सेक्शन से आएंगे। सो 30% ये भी हुआ, है ना। 100 का 70% एंड 100 का 30% एज सिंपल एज दैट। सो 70-30% के रेशियो में आपसे PCMB पूछा जाएगा एंड आपके जो रीजनिंग, इंग्लिश ग्रामर, जनरल नॉलेज और बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट आवर कोर्स, जो कि BSc MSc इंटीग्रेटेड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बनाया गया है। तो जितने टॉपिक्स मैंने डिस्कस करे अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ग्रामर, जनरल नॉलेज और बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, ये सारे टॉपिक्स आप वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कवर कर सकते हैं। तो हमारे कोर्स में आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स। अगर आप हमारे PDF नोट्स फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट मतलब क्या है? जो हमने टॉपिक्स अभी पढ़े, इन टॉपिक्स से रिलेटेड MCQs आपको मिलेंगे। इसके बाद मिलेंगे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मतलब 100 MCQ का मॉक पेपर, जैसा आपका NFSU NFAT एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। NPYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि NTA के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। सो एग्जाम NTA ने कंडक्ट कराया था तो NTA के वेबसाइट पे आपको अवेलेबल हो जाएगा वो क्वेश्चन पेपर। अगर आपके पास नहीं है सो हम हमारे एप्लीकेशन में भी इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अपलोड कर देंगे। आप वहाँ से इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको कोर्स में ये सारी चीज़ें मिलेंगी। एक वीक में एक लाइव हम करेंगे और सारे कन्फ्यूजन्स को डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई नई अपडेट है जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ, तो वो जो एक लाइव हम करेंगे एवरी मंडे विल बी लाइव टुगेदर टू डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड MCQs, क्या टॉपिक आपसे रह रहे हैं, जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आवर क्लासेस हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। सारा का सारा सिलेबस आपका कवर करेगी और आपकी प्रिपरेशन कराएगी टिल द एग्जामिनेशन। एग्जाम के एक दिन पहले तक भी आप आराम से हमसे जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू
जॉइन आर क्लासेस, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है। सो जल्दी से हमारी क्लासेस ज्वाइन करें और अपनी तैयारी शुरू करें आज से ही। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अब कोई कंफ्यूजन दिमाग में नहीं लेके आना है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से प्रिपरेशन करें। मैंने सारी चीज़ें आप सभी के साथ पॉइंट टू पॉइंट शेयर कर ली है। सो नो कन्फ्यूजन, ओनली प्रिपरेशन। जॉइन आर क्लासेस, आपको हमारे ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इस कोर्स की लिंक भी मैं ऊपर ऊपर में लिंक कर दूंगी, सो दैट आप उस लिंक से डायरेक्ट उस कोर्स तक पहुंच जाए और खुद को वहाँ कोर्स ज्वाइन कर ले, अपनी प्रिपरेशन शुरू करे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगी है, सो क्लिक द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, सो दैट आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल से सबसे पहले मिले। सो थैंक यू सो मच अगेन, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड सो सी यू देयर, बाय।